अब हमारे पास लेक्चर 24 है चैप्टर इंटीग्रेशन का, जिसमें हम एक्सरसाइज 7F डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये वाले जो दो फॉर्मूलाज हैं इसको आपने माइंड में रखना है। वैसे हम इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट अगर आपने अप्लाई करना है तो सिर्फ 1 मार्क्स में अप्लाई करना है। अगर आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है तो आपको जो मैं मेथड करवाऊंगी उसी से ही आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रल e की पावर ax इंटू साइन bx dx। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मतलब सिर्फ इस एक्सरसाइज की बात है, यहाँ पे आपने अप्लाई करना। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इस केस में ऑलवेज आपने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। बट अगर आप आईलेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक्सपोनेंशियल लास्ट वाला फंक्शन होता है, बट यहाँ पे ऑपोजिट चलेगा, आईलेट के ऑपोजिट चलेगा ये वाला, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये फॉर्मूला बनता कैसे है, e की पावर ax इंटू साइन bx है। तो जो भी e की वाली टर्म है पहले आपने उसको ऐसे ही लिख देना है सेम, इसका इंटीग्रल हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर x के साथ इसका जो कॉफिशिएंट है और x के साथ इसका जो कॉफिशिएंट है, इन दोनों की स्क्वायरिंग और एडिंग करके नीचे लिख देना है, इनटू फिर जो x के साथ पहला a और ये वाली पूरी टर्म लिख देनी है, देन माइनस फिर इस टर्म में से जो इसका है हमारे पास, देखो इसका एक्चुअल में क्या है, इंटीग्रल बनता है ये, बट जो इंटीग्रल में हम b नीचे लिखते हैं वो ऊपर लिखना है। साइन bx का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, माइनस कॉस bx डिवाइडेड बाय b, बट ये b नीचे नहीं लिखना होता, इस फॉर्मूले में ऊपर, मतलब ये ट्रिकी है, एक तरीके का फॉर्मूला याद रखने की। अब e की पावर ax cos bx dx है, तो सेम वैसे ये वाली टर्म तो आनी है। e की पावर में जो भी टर्म है ये एस्टिस, x के साथ जो टर्म है और यहाँ पे x के साथ जो टर्म है, इन दोनों की स्क्वायरिंग और एडिंग करनी है। फिर ये वाला जो x के साथ a है और ये वाली टर्म ये एस्टिस, देन प्लस फिर इस टर्म का क्या करना है, इंटीग्रल cos bx का इंटीग्रल क्या होता है, साइन bx डिवाइडेड बाय b, डिवाइड में नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है। तो ये आपने फॉर्मूलाज माइंड में रखने हैं। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक लगानी है 1 मार्क्स में, वो कैसे अप्लाई करेंगे ये हम देखेंगे। अब एग्जाम्पल 1 जो हमारे पास है वो है इंटीग्रल e की पावर x साइन x dx। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उससे देखते हैं कि आंसर क्या आता है। हमारे पास क्या है, e की पावर x साइन x dx, इसको अपने निकालना है। तो सबसे पहले आप अगर इसका फॉर्मूला देखोगे ये वाला, इसको इसके साथ कंपेयर करके आप a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। तो इसमें a क्या हो जाएगा, देखो 1, और b भी क्या हो जाएगा 1। तो a की वैल्यू कितनी होगी 1 और b की वैल्यू कितनी होगी 1। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, e की पावर ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या होगा, e की पावर x डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे हमने क्या लिखना है, a साइन bx। तो a क्या हो गया यहाँ पे 1, तो 1 साइन 1x माइनस फिर इसका क्या करना है आपने, इंटीग्रल वो क्या आएगा cos x, और नीचे वाला जो 1 है ये यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर क्या आएगा, e की पावर x डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस cos x, मतलब ये आ गया हमारे पास आंसर बाय यूजिंग द फॉर्मूला दिस। अब इसको अगर आपने सॉल्व करना है कम्प्लीटली तो वो कैसे करना है, सिंपली है, वैसे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ही आपने लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल e की पावर x साइन x dx, इसको आपने लेना है फर्स्ट, इसको आपने लेना है सेकंड, वो मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट एस्टिस साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x, देन माइनस इंटीग्रल e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, x का आगे 1 होगा, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x dx, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाली टर्म एज इट इज। अब देखो, अगर आप खुद देखोगे ये वाली जो टर्म है, मतलब इस केस में एक्चुअल होता क्या है कि अगर आप इसका इंटीग्रल करते हो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाते हो, तो जो इंटीग्रल है वो वैनिश नहीं होता, मतलब चलता रहेगा, अगेन एंड अगेन आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाते जाओगे, वो खत्म नहीं होता। ये वाली टाइप ये है। अब आप खुद देखो, e की पावर x है साइन x है, तो मतलब हमेशा इन दोनों का इंटीग्रल होता जाएगा आगे आगे। तो इस केस में हमें स्टॉप कैसे करना है और कहाँ पे करना है ये हमें डिस्कस करना है। तो आपने क्या करा, ये वाली टर्म एस्टिस इन दोनों पे लगाना है, फिर अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट एस्टिस cos x का इंटीग्रल साइन x, देन माइनस इंटीग्रल e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, cos x का डेरिवेटिव साइन x।
अब अगर आप देखोगे फिर आपने सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, मतलब ब्रैकेट जो भी है प्लस माइनस उसको सेट कर देना है। अब अगर आप देखोगे यही क्वेश्चन हमारे पास था और यही रिपीट बन गया। क्वेश्चन क्या था, e की पावर x sin x, और यही हमारे पास बन गया। अब इसको हमने लेट कितना करा था, i, मतलब इसकी जगह पे आपने i डाल देना, मतलब जो भी आपने इसको नेम करा इंटीग्रल का, यही मेन चीज़ है यहाँ पे। तो ये वाला i इधर आके क्या होएगा, प्लस i, तो i प्लस i कितना होएगा 2i, और इन दोनों में से e की पावर x कॉमन लिया, sin x पहले लिख दिया, cos x बाद में लिख दिया अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऐड करना है आपने। अब आपके पास एग्जाम्पल 2 है, इंटीग्रल e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। सेम वैसे इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। फर्स्ट एस्टिस कॉस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रल क्या होगा, साइन बी एक्स प्लस सी, नीचे इसका डेरिवेटिव b, देन माइनस इंटीग्रल e की पावर ax का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर ax, ax का आगे a आ जाएगा, तो हमने आगे लिख लिया। फिर सेम इसका इंटीग्रल ऑलरेडी हमने करा, आपने उसको राइट डाउन कर देना है। अब यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, तो उसको हमने इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल में ये टर्म रहेगी। देखो अभी इंटीग्रल खत्म नहीं हुआ, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और इसको हमने क्या मान लिया, सेकेंड फंक्शन। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। फिर वैसे ही अगेन आपने लगाना है, देखो फर्स्ट एस्टिस साइन बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, माइनस होल इंटीग्रल, फिर इसका डेरिवेटिव करा और इसका इंटीग्रल करा। अब ध्यान रखना है ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट लॉन्ग वाली लगानी है, सो डेट कि ये वाला जो माइनस ए बाय बी है, ये दोनों के साथ जाके अंदर कोई भी साइन की मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो आपने ध्यान से इसको ब्रैकेट में लगा के करना है। तो ये वाला जो माइनस ए बाय बी है, इसको हमने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या होगा, ए अपॉन बी स्क्वायर। ये वाला माइनस माइनस प्लस है बट बाहर माइनस है, तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, माइनस ये ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया। अब ये वाला जो इंटीग्रल है, देखो हमारे पास क्वेश्चन ही बन गया वापस। तो ये क्या, इसको आपने नेम कर देना आई। तो ये क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई। तो ये वाली जो पहली वाली दोनों टर्म्स है एस्टिस, इसको फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना, ये नेगेटिव है इधर के पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे ये वाली दोनों टर्म्स एस्टिस। इन दोनों में से आई को आपने कॉमन लेना है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने एलसीएम लेना है, तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू आई। यहाँ पे मैंने स्टेप मिस करा हुआ है, तो आप खुद इसको प्रॉपर कर लेना। तो ये क्या होगा, आई, ये इधर डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में हो जाएगा। इन दोनों का आपने ले लेना एलसीएम, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे बी है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 20 तो इसके पास क्या आ जाएगा, बी। ये वाला 20 और ये वाला 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर एक्स, इसके पास भी, उसको आप आउटसाइड कॉमन लेके प्रॉपर इसको सेट करके आंसर बना देना। फिर अब हमारे पास है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 के आपके पास इंटीग्रल साइन ऑफ लॉग एक्स टी एक्स। फिर वैसे ही अगर आप देखोगे ये वाला जो एंगल है इसका, इसको आपको क्या पुट करना पड़ेगा, टी। तो यहाँ से एक्स एस्टिस, अब आपको पता है कि लॉग इधर आके क्या बनता है, ई, जो भी यहाँ पे टर्म है उसको पावर में शिफ्ट कर लेता है। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स डी एक्स, डी टी का क्या होगा, डी टी, डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स डी टी, ठीक है। और इस एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, या सिंपल भी यहाँ से निकाल सकते हो, डी एक्स कितना होगा, ई की पावर टी डी टी। तो जरूरत नहीं है ये चीज़ करने की, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, नो इशू, सेम आंसर ही बनेगा। फिर ये वाला साइन एस्टिस, लॉग एक्स को आपने टी पुट करा है और डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये ई टी डी टी, वो आपने डाल दी। देन ये वाला ई टी साइन टी लिख दिया। फिर देखो ये पीछे हमने क्वेश्चन ऑलरेडी करके आए, फिर वही बन गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यहाँ पे आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाया, ठीक है। फिर ये वाला इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करने पे फिर अगेन आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई करा। अगेन अप्लाई करने पे ये वाली जो वैल्यू अगेन आई बन गई, ये इधर आके क्या बन गया, 2i, और यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। हमारे पास जो भी लास्ट में टी की वैल्यू होगी उसको चेंज कर देना आपने एक्स के फॉर्म में। देन इसके बेस पे आपके ये एक्सरसाइज 7F के ये सारे क्वेश्चन होमवर्क है, बिल्कुल सेम यही अपने टाइप लगानी है। पहला है e की पावर x cos x, e की पावर x cos x, देन है हमारे पास e की पावर x sin 2x, e की पावर x cos 2x, e की पावर x cos 3x, e की पावर 3x cos 5x, e की पावर 2x sin x, देन cos ऑफ log x। और ये वाले जो दो इंटीग्रल्स हैं, मतलब इन यही जो हमने क्वेश्चन करे इनके बेस पे ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपने होमवर्क करने हैं।